नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। महिला पहलवानों के यौन शोषण के चर्चित मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। फैसले के बाद ब्रजभूषण का कहना है कि वो जानते ही थे कि ये एक राजनीतिक साजिश है। आज कोर्ट ने बरी नहीं, बाइज्जत बरी किया है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अभी खत्म हुई नहीं है और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन अदालत के फैसले के साथ एक पुराना सवाल फिर सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या इस पूरे मामले में न्याय से ज्यादा राजनीति हुई? क्या महिला पहलवानों के आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाया गया, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके राजनीतिक प्रभाव का फायदा मिला, या फिर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर राजनीति के आरोप लगाकर अपनी अपनी कहानी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी याद रखना होगा कि अदालत का फैसला उपलब्ध सबूतों और कानून के आधार पर होता है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी बहस अक्सर आरोपों और धारणाओं के आधार पर चलती है। ऐसे में इन दोनों के बीच की रेखा कहां खिंचती है, इस पर सवाल है। करेंगे चर्चा और महिला पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हर पहलू से, हर सियासत से हम आगे आपको रूबरू भी कराएंगे। इसलिए आपको दिखाते सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बड़ा फैसला आया है। आरोपियों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 1133 दिन के दौरान 127 सुनवाई हुई, जिस पर ब्रजभूषण ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई आरोपी साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। पहले दिन मैंने कहा था, वही बात आप सत्य पाई गई। इस तरीके से देखते हैं, बड़ा आंदोलन था यहाँ पर, नामी पहलवान बैठे हुए थे आपके खिलाफ। अब ये हमारे लिए खुशी का दिन है। इस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने आपकी छवि खराब करने के लिए काफी लंबा आंदोलन किया। उनको क्या मिल चुकी है? उनको सबको सजा मिल चुकी है। तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि राजनीतिक नुकसान भी कहीं ना कहीं हुआ। कोई रणनीति नहीं, अभी आप देख रहे हैं माहौल। लगता है कि इन आरोपों की वजह से कुछ माहौल जो राजनीतिक है, जो घाटा बढ़ा, कोई नुकसान नहीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां ब्रजभूषण खेमे में राहत है, वहीं पहलवानों के आरोपों और न्याय की लड़ाई को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। ब्रजभूषण को कोर्ट से राहत के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक्स पर एक जैसी मीडिया स्टेटमेंट जारी की। इन्होंने लिखा, महिला पहलवानों को सड़क पर उतारकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR करानी पड़ती थी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। जनवरी 2023 से शुरू हुआ यह विवाद अब कोर्ट के फैसले तक पहुंच चुका है। जंतर मंतर से उठी पहलवानों की आवाज, आरोपों पर हुई सियासत और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चली कानूनी लड़ाई के बीच अब अदालत का फैसला सामने है। लेकिन सवाल अभी भी बहस के केंद्र में है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला था या इसके पीछे सियासत भी थी। क्यों? तब हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी नजदीक थे। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की कुश्ती व्यवस्था और खिलाड़ियों की आवाज को लेकर एक बड़ी बहस जरूर खड़ी कर दी है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर राजवीर रोहिला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से NP सिंह चौहान, इनेलो से विजेंद्र रेड्डी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल रोहिला जी आपसे मैं करना चाहती हूं, जैसा कि जब आंदोलन हुआ था जनवरी 2023 में, तब भी लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे, ब्रजभूषण की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे कि इस पूरे आंदोलन के पीछे, इस मूवमेंट के पीछे, इस विरोध के पीछे राजनीतिक साजिश है। आज कोर्ट का फैसला, हालांकि आगे भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जैसा कि पहलवानों ने कहा कि वो आगे अपील करेंगे, इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन इस फैसले के बाद फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में राजनीति हुई थी, राजनीति का शिकार हुए या हथियार बनाए गए महिला पहलवान? सुदेश जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सुदेश जी, ये जब घटना 2023 में जब आंदोलन शुरू किया था पहलवानों ने, तो भारत सरकार ने तो उनका पूरा सहयोग किया था, ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, उनकी सारे विषय सुने गए थे, FIR दर्ज हुई थी। 2023 में जब आंदोलन शुरू किया था, तो भारत सरकार ने तो उनका पूरा सहयोग किया था, ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, उनकी सारे विषय सुने गए थे, FIR दर्ज हुई थी। 2023 में जब आंदोलन शुरू किया था, पहलवानों ने तो
इंडिविजुअल FIR दर्ज हुई थी, बाई नेम हुई थी, तो उसमें सरकार, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? कोर्ट ने फैसला दिया है, आज 3 साल तक जो सुनवाई हुई है, ट्रायल हुआ है, उसके बाद हुआ ये फैसला। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने ये मतलब गलत बोला है? ब्रिजभूषण जी के साथ जो घटना थी, उन्होंने उस चीज को फेस किया, कोर्ट में गवाहियां हुई हैं। अब जो फैसला आया है वो माननीय कोर्ट ने दिया है, और उस फैसले पर बोलते हैं इसको कि भाई असहमत होने का सबको अधिकार है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और पहलवानों के लिए आगे भी ऑप्शन खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है ये जो फैसला आया, ये माननीय कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और तथ्यों के आधार पे दिया है। तभी मैंने आपसे सवाल किया कि क्या राजनीति हुई थी। आज एक बार फिर से अदालत के फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मैं तो पहले दिन से बोल रहा था कि मैं राजनीति का शिकार बनाया जा रहा हूं, जबकि मैं पाक साफ था। और बार बार वो ये एक ही स्टेटमेंट दे रहे कि मैं बरी नहीं, बाइज्जत बरी हुआ हूं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वाकई में राजनीति हुई थी? जी, ये राजनीति विपक्ष ने की थी, क्योंकि विपक्ष का प्रॉब्लम क्या है कि हर मुद्दे जहां कहीं भी थोड़ी सी बात आती है वहीं से अपना झंडा उठा के भाग लेते हैं। तथ्यों की जानकारी रखते नहीं है लोग, ठीक है ना। तो अब जो किया है, जो भी प्रक्रिया चली है, वो सारे देश के सामने है, सबने देखा उसको। तो इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार का एक नुमाइंदा होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बता रहा हूं कि जो ये न्याय प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी रही है, ट्रांसपेरेंसी रही है इसमें। और जो सरकार ने ओवरसाइट कमेटी मेरी कॉम जी के नेतृत्व में बनाई थी, वहां भी खिलाड़ियों को बुलाया गया था, उनकी बातें सुनी गई थी, और उसका एक जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी गई थी। और उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है, जो खिलाड़ियों ने करवाई थी, कैसे दर्ज, तो उस पे बाद में आएंगे। लेकिन जो अब पहला जो सवाल मैं करी, वही सवाल मैं NP सिंह चौहान जी से करना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आप बताइए, क्योंकि आरोप अब आप पर लग रहे। पहले आपकी पार्टी के जो नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, वो महिला पहलवानों के हक में उतरे, कहा कि हमारी बेटियों की आबरू इज्जत का सवाल है, तो हम इनका साथ दे रहे, राजनीति जैसी कोई बात नहीं। लेकिन आज हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने भी कहा ये पूरी साजिश जो थी, पिता पुत्र हुड्डा, पिता पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ने रची थी। आज कोर्ट का फैसला आ गया, बाइज्जत बरी कर दिया ब्रजभूषण शरण को। अब क्या कहेंगे सर? तो मैडम, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जनता की, प्रदेश की और देश की छोटी छोटी समस्याओं को अपने मशहूर चैनल पे दिखाते हो, और मेरे प्रवक्ता साथियों को भी मेरी राम राम, दोनों को, INLD और अपने BJP के जो प्रवक्ता साथी हैं, और पूरी देश की, प्रदेश की जनता जो आपके चैनल को देख रही, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और मैं आता हूं आपकी बात पे। देखिए, ये कोर्ट का फैसला आया है, छोटी कोर्ट का, ब्रजभूषण शर्मा जी को बरी कर दिया, ये छोटी कोर्ट का फैसला है। ये फैसला देखिए, वैसे तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट पे ऐसी कोई हम वो भी नहीं लगाते, लेकिन बहुत फैसले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट निचली कोर्ट को उलट देती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उलट देती है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारी पार्टी ने आज भी, कल भी, जब भी, 23 में भी, आगे भी, हम अपने देश की, प्रदेश की बेटियों के साथ हैं। अन्याय होगा तो कांग्रेस आवाज उठाएगी, प्रदेश में भी, देश में भी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो। हमारी लाइन है, हमारी नीति है, हमारी नियत है कि हम प्रदेश और देश की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, चाहे वो पहलवान है चाहे और है, हम पूरी तरह से मुद्दा उठाएंगे। और अब भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आपके सियासी विरोधी तो 2023 से अब तक यही आरोप लगा रहे, कभी किसानों की आड़ में, कभी महिला पहलवानों की आड़ में। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की है। सुन लो मैडम सुदेश जी, मैं एक बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर बड़े न्यायाधीश
सूर्यकांत जी ने एक बात कह दी थी। देखिए, कोर्ट के लिए बड़ी अहम बात होती है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये जो बेरोजगारों की फौज है, ये कहीं न कहीं कॉकरोच हैं और कॉकरोच के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। मोदी जी जैन जी जैन जी जैन जी से पीछे नहीं हटे। उन जैन जी की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, पूरे देश में हल्ला मचा, कांग्रेस ने आवाज उठाई उनके साथ, और मोदी जी ने जो नु कहते ना इस्तीफा देने की सरकार नहीं है, रिजाइन करना पड़ा। और ब्रजभूषण तो बड़ी मछली है। हरियाणा में संदीप था, एक संदीप मंत्री थे पिछली सरकार में, उसने भी ऐसा ही किया। और कितने ही लोगों ने, बीजेपी के लोग महिलाओं का भाव नहीं करते। मैं ये लग रहा कहने, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो जनाब। दीपेंद्र हुड्डा और विपेंद्र हुड्डा, ये हुड्डा साहब हरतो इन्हें बीजेपी वालों ने सपने में रात ने कड़थल बदलवाते रहे इन पे। सैनी साहब भी हुड्डा के पीछे लग रहे, मनोहर लाल भी हुड्डा के पीछे लग रहे, मोदी भी हुड्डा के पीछे लग रहा, अमित शाह भी हुड्डा के पीछे लग रहे, और पूरी बीजेपी हुड्डा के पीछे लग रही। अरे हुड्डा नहीं है, वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ही हुड्डा है। हुड्डा जी जान से अपनी हर तरह की जो लाइन आपने अभी इस्तेमाल की, इससे आपकी कांग्रेस के ही नेता कुछ नाराज हो जाएंगे, कुछ क्या बहुत सारे नाराज हो जाएंगे। थोड़ा सोच समझ के नहीं शैलजा जी, वैसे ही कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है अंदर। शैलजा साहब है जो हमारी बहुत बड़ी नेता है, शैलजा साहब, रणदीप जी, वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। चलिए, ये तो मुद्दा ही नहीं कि कांग्रेस में कौन किसके साथ लगा, कौन किसके खिलाफ है। मुद्दा महिला पहलवानों का। विजेंद्र रेड्डी जी को शामिल कर लेते चौहान साहब। विजेंद्र रेड्डी जी आएंगे आपके पास। विजेंद्र रेड्डी जी, आप बताइए, क्या महिला पहलवानों को ढाल बनाया, राजनीतिक बिसात के तौर पर इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल हुआ महिला पहलवानों का, और आज कोर्ट का जो फैसला उसे कैसे देखते हैं? ये क्या रसूख की बात थी? रसूख को ढाल बनाया गया? क्या माजरा आपको लगता है? कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई कमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर जो बुद्धिजीवी लोग जजेस से बैठे हैं वो फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला सुनाते हैं सबूतों और गवाहों के आधार पर। और सबूत और गवाह प्रस्तुत करने होते हैं एजेंसीज को, चाहे वो सीबीआई की है, चाहे वो आईबी की है, चाहे पुलिस की, कंसर्न्ड एजेंसी को वो सारे देने होते हैं। और वो कंसर्न्ड एजेंसी जो है वो सरकार की होती है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस फैसले से ये पता लग चुका है कि सरकार के हाथ वास्तव में बहुत लंबे होते, कानून से भी यहाँ पर सरकार ने अपने लंबे हाथ दिखाने का काम किया है, क्योंकि जो सबूत वहां पर पेश करने चाहिए थे, जो गवाह वहां पर पेश करने चाहिए थे, उनको सही तरीके से मजबूती के साथ पेश नहीं किया गया। ये एक आम सार्वजनिक चर्चा बनी हुई है कि वहां पर जिस प्रकार से जब 2023 में ये मुकदमा चला था और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी महिला पहलवानों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, वहां से आदेश दिलवाने का काम किया गया था कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। तो जो आपका प्रश्न है कि भाई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक फायदा ब्रजभूषण को, ये इस बात से पहले भी स्पष्ट हो गया था कि जब कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई, बहुत लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और आज जिन गवाहों और सबूतों के आधार पर जिनको मजबूती से नहीं रखा गया, राउज वेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को बरी करने का काम केवल मात्र इसलिए किया गया कि संबंधित एजेंसी ने मजबूती के साथ वहां पर अपना पक्ष नहीं रख पाया, इसलिए ये ब्रजभूषण को यहाँ बरी हो गया है। आगे जरूर इसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका सवाल का जवाब देने के बाद, महिला गलत थी कि सही थी? एक लाइन में जवाब दे, महिला पहलवान गलत थी कि सही थी? उन्होंने जो मांग रखी थी या जो आरोप लगाए थे वो सही थे या गलत थे? राजवीर जी इस बात को जरूर बताएं। ये वो महिला वास्तव में पीड़ित थी, जिस प्रकार से एक नाबालिग लड़की ने, वो शायद भिवानी की थी, उसने अपना मुकदमा वापस उठाया
उसके ऊपर किस प्रकार मुझे से लगता है प्रेशर बनाया गया, पहले वो मुकदमा दर्ज करती है, फिर उनका मुकदमा उठाया जाता है, वहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो चुका था सुदेश जी, और वहीं से कोर्ट की नजरों में ये चला गया था कि भाई आज मुकदमा कर रहे हैं, आज वापस ले रहे हैं, और वहीं से राजनीतिक गेम शुरू हो चुका था, जिसका प्रतिफल आज मिला है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए मिला है। महिलाओं का कोई राजनीतिकरण किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, मैं नहीं मानता। उन्होंने आंदोलन किया, जब सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो विपक्षी पार्टियों ने उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाना पड़ा। वो मजबूरी थी, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार बगैर आंदोलन के, बगैर किसी एजुकेशन के ये आवाज को सुनती नहीं है। जब काफी लंबे समय तक वो बैठी रही, उनके ऊपर डंडे बरसे, उनको घसीट घसीट करके ले जाया गया, तब जाकर के विपक्षी पार्टियां उनके साथ में खड़ी हुई थी, और उसी दबाव में सरकार ने एफआईआर दर्ज, उस दबाव में भी नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ा था। तो सुदेश जी, निश्चित तौर पर इसमें पूरा राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने खेला, और ब्रजभूषण को पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला, ब्रजभूषण को राजनीतिक फायदा मिला। बाकी किसी पार्टी ने कोई महिलाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की और ना उन्होंने उठाया। ठीक है राजवीर रोहिला जी, सीधे सीधे आरोप है कि बीजेपी का संरक्षण हासिल था, और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमारी आंखों के सामने हुआ कि महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए पदक जीते, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश का, भारत का नाम रोशन किया, हमारा झंडा फहराया, उन महिलाओं को अपनी शिकायत के लिए सड़क पर बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, उनकी 0 एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। फिर क्यों ना आज हम चर्चा करें, क्यों ना आज हम सवाल पूछें कि क्या यही न्याय है, क्या ये सच में न्याय है? बताइए। सुदेश जी, जो पहलवान धरने पर बैठे थे, मेरे को पूरा ध्यान है मेरे को, और उन्होंने जो मांग की थी, अनुराग ठाकुर जी ने उनको बुलाया था, लेकिन वो इस्तीफा मांग रहे थे। एफआईआर की बात तो बाद की आई है, ये वो तो इस्तीफा मांग रहे थे, भाई इनका इस्तीफा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सी मांगे थी, वो ठीक है, लेकिन संवेदनशील मुद्दा था, पहलवानों ने अपनी बात उठाई थी, सरकार ने संज्ञान लिया, और मैंने आपको पहले भी बताया कमेटी भी बनाई गई। संज्ञान कब लिया? आप सीक्वेंस को बिगाड़ रहे हो। संज्ञान कब लिया? जब वो जंतर मंतर पर बैठे रहे, और कहाँ बिगाड़ा? आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात आप, इन्होंने धरने की इजाजत ली, उससे पहले क्या बात रखी? उन्होंने कोई बात नहीं रखी थी। क्या हर चीज के लिए धरना देना जरूरी है अब भारत में? क्या अपनी बात रखने के लिए पहले धरना देना होगा? मैं ये सवाल हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते, जैसा कि विजेंद्र रेड्डी जी ने भी कहा कि वहां तो जो सबूत होंगे उसके आधार पर फैसला सुनाएगा ना कोर्ट। तो लेकिन बात यह है कि जो कुछ हुआ इस आंदोलन के पीछे, आंदोलन के दौरान, आंदोलन के बाद और कोर्ट के अंदर, उस पर तो सवाल उठेंगे ना। सुदेश जी, आप मुझे ये बताइए, भाई ये मीडिया ट्रायल से किसी के इस्तीफे होते हैं क्या? आप फैक्ट रखने चाहिए थे, इन्होंने मिलना चाहिए था, लेकिन धरने पे धरना रखने के बाद इन लोगों ने अपनी बातें डिस्क्लोज की थी, सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार ने बुलाया सभी खिलाड़ियों को। भाई अब आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसकी कोई कच्ची बात नहीं कर रखी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही है। अच्छा। और ये बात है, ये जो इनेलो वाले साथी कह रहे हैं, तो इनका तो मैं क्या क्या जवाब देना इस बात का? जब सरकार कदम कदम पे साथ खड़ी रही है, तो सरकार तो आज भी खिलाड़ियों के साथ है, पहले भी खिलाड़ियों के साथ थी। अब आगे जो न्याय प्रक्रिया है, वो जब बात कोर्ट में चली गई, तो सरकार वहां क्या करेगी, मुझे ये बताइए। और राजनीतिक संरक्षण क्या दे दिया, क्या फायदा ले लिया हम लोगों ने? हमारी तरफ से किसी नेता ने कोई बयान दिया क्या? हमारी तरफ से, हरियाणा की तरफ से दिया हो या सेंटर की तरफ से दिया हो, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, आज उनका बरी का फैसला आया है, खिलाड़ियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, आगे जाएंगे, कोर्ट डिसीजन करेगी, इतनी सी तो बात है। अभी ये थोड़ा ना है आपने किसी को आरोप लगा दिया हम लोगों ने और उसको फांसी पर टांग दे। कोर्ट में तो आपने फैक्ट रखने होते हैं, और वो कोर्ट में फैक्ट रखे गए हैं। इस फैसले के बाद चाहे बजरंग पूनिया हो या विनेश फोगाट हो, उन्होंने एक जैसी स्टेटमेंट सोशल मीडिया के जरिए जारी की है। उन्होंने कहा कि हमें एफआईआर तक करवाने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा, और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। सुनिए, मैंने कब मना किया है? बजरंग पूनिया, मैं इनको बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं करूंगा, नहीं तो मैं 10 बात और भी बोल सकता हूँ, नहीं बोलूंगा मैं।
बजरंग पुनिया या जो विनेश फोगाट है, इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, इन्होंने अपने तथ्य जुटाए, जो भी किया कोर्ट ने उन चीजों को देखा है। और ओवरसाइट कमेटी पे जो इन्होंने बातें बोली थी, अगर सरकार साथ ना होती, कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी सरकार को, FIR दर्ज करने की क्या जरूरत थी। अब आप लोग नहीं, वो कब FIR दर्ज हुई ना राजवीर रोहिला जी, वो कब FIR दर्ज हुई? मुझे पूरा करने दीजिए आप। अब ये लोग अगर मीडिया ट्रायल करेंगे आप किसी का, ये भी तो गलत है ना। कौन मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? बगैर किसी बात के, अब विपक्ष भी तो कर रहा है मीडिया ट्रायल। आप लोगों ने किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन ये किसी को मतलब अपने एकदम के लिए वो सर्टिफिकेट दे दिया, भाई ये दोषी है, ये नहीं दोषी है, ये कोई मतलब नहीं होता। जब देश में संविधान है, कानून है, कोर्ट है, वो चीजें डिसाइड करेंगी। लेकिन इतने गंभीर देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊँ। एक छोटी सी बात, आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल होगा, आपने दोषी सिद्ध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बात दूसरे पक्ष से अगर आप देखेंगे, कोई इतने गंभीर आरोप लगा रहा है और उस पर FIR दर्ज नहीं होती, महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं, उसमें एक नाबालिग बच्ची भी तो उस वक्त जो पीछे हटाई गई, वो अलग बात है। अगर कोई आरोप लगा रहा है और FIR दर्ज नहीं होती, इसका मतलब तो आप भी उसको पाक साफ पहले से मान चुके हैं, ना पुलिस की जरूरत, ना कोर्ट कचहरी की जरूरत है। सुदेश जी, मुझे ये बताइए, सरकार कहां से आ गई? इन्होंने इंडिविजुअल किसी व्यक्ति पे आरोप लगाए हैं, सरकार ने संज्ञान लिया है। अब तो पुलिस किसके अंडर है? FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? वो अपनी लड़ाई भी ना लड़े। कोर्ट में जिस व्यक्ति का कोर्ट तक तो मामला बहुत बाद में पहुंचा। NP सिंह चौहान जी को शामिल करेंगे। NP सिंह चौहान जी, मुझे बताइए, जैसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि FIR दर्ज होगी कहीं पर, उसके बाद तो ये लड़ाई लड़ेगी, FIR दर्ज ही नहीं हो रही थी। ऐसे है मैडम नैन साहब, मैं सच है, आपने जो बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, देश और प्रदेश की जनता यही सवाल पूछती है कि बीजेपी के लोग मतलब इन लड़कियों के, नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे, और उनको कांग्रेस या इन लोगों के प्रवक्ता ने भी कहा है, मैं उसकी बात सही मानता हूं कि भाई या तो आप ये बता दो कि हम अत्याचारियों के साथ हैं, या ये बता दो हम बेटियों के साथ हैं। उस बात को जवाब नहीं दिया। और जो आप ये दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा की बात मैडम आप कर रहे थे नैन साहब, लेकिन ये नाम इसी साथी ने, ये नाम लिया है, ये नाम इसी ने लिए थे, जो मेरे बीजेपी के साथी हैं, इन्होंने ही भूपेंद्र और दीपेंद्र जी का नाम लिया था, तब मैंने नाम लिए। नहीं, चौहान साहब इन्होंने नाम नहीं लिए। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है आज फैसले के बाद। मैं ये लग रहा कहने, संदीप जी हरियाणा का मंत्री था और बड़ोली मोहनलाल बड़ोली इनका अध्यक्ष था। ये बिल्कुल इन्होंने गवाहों को दबाया है राजनीतिक कारणों से, इन्होंने गवाहों को डराया है राजनीतिक कारण से। कोर्ट फैसला करती है विटनेस पे, विटनेस को इन्हें प्रभावित किया है। और सुनिए, इसको कहो पेशेंस में रहे, इनको कहो प्रवक्ता महोदय, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। NP सिंह है मेरा नाम, मैं बोलने नहीं दूंगा अगर मेरे को बीच में डिस्टर्ब करेंगे। मैंने, आप बोल रहे थे, मैंने कोई बात नहीं करी। अगर आप बोलोगे तो चौहान साहब अपनी बात खत्म कीजिए, अपने पास वक्त भी कम है, उसको खत्म कीजिए। हाँ सुनिए, अभी तो हरियाणा की बात कर रहा था मैं। एस्प्रीन फाइल को देख लो, हरदीप पुरी को देख लो, मोदी जी को देख लो। अरे इस देश का तो बीजेपी का ट्रंप बताएगा भट्टा गोल है। इन्होंने 9 साल की बच्चियों के साथ, मैं बताऊं आएगा ये मामला, ये अभी नहीं दबने वाला है। ट्रंप कितने दिन रोक लेगा? हम साथ में सवाल भी दिखा रहे हैं कि राजनीति में सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं और कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देता है। राजनीतिक बातें होती रहेंगी, सिर्फ आरोप भर लगाने से बात नहीं बनेगी। ये मुद्दे को और कहीं डाइवर्ट कर देता है। चौहान साहब, ये गलत है कि आप किसी को बहुत अनर्गल बातें करें, आरोप लगा दें, इससे बात नहीं बनेगी। फिलहाल अपने पास वक्त नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में अदालतें सबूतों के आधार पर फैसला देती है, जबकि राजनीति जनमत के आधार पर अपना
पक्ष रखती है। जब कोई मामला कोर्ट से निकलकर सड़कों और राजनीतिक मंचों तक पहुंचता है तो आरोप और प्रत्यारोप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। महिला पहलवानों का आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना था। इसके बाद राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाया। अब कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्याय की लड़ाई कहीं राजनीतिक लड़ाई में बदल गई? इस बहस में जरूरी है कि अदालत की प्रक्रिया का सम्मान हो, अपील के अधिकार का भी सम्मान हो और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानून और तथ्यों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि आखिर में किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत राजनीति की नहीं, न्याय पर जनता के भरोसे की होनी चाहिए। नमस्कार।